तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई सब मस्त चल रहा होगा। चलिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं और आज हम ह्यूमन का हार्मोन के फंक्शन को कुछ हम देखेंगे। अभी तक प्लांट का हार्मोन हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, आर्क हो गया, न्यूरॉन हो गया, डेंड्राइट हो गया, साइटोन, जो भी सारा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को पूरा जीरो लेवल से लेकर अभी तक हम हीरो लेवल तक पहुंच गए हैं। अब लास्ट अंतिम चरण पहुंचा है और लास्ट छोटा सा टॉपिक एक रह जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म। जस्ट हम इसके बाद अपलोड कर देंगे। ओके, चलिए, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो बने रहिए और नहीं देखें तो पीछे जाकर जरूर देख लीजिए। हार्मोन इन एनिमल। एनिमल का मतलब आप में क्या आता है? मूवीज एनिमल नहीं भाई, एनिमल में इंसान भी आता है और जानवर भी आता है। ओके, तो हम बात करेंगे कि एनिमल में कौन कौन सा हार्मोन्स होता है, मतलब ह्यूमन के बारे में हम यहाँ पे नॉर्मली बात करने वाले हैं। एनिमल हार्मोन्स क्या होता है? एक हार्मोन्स अपने आप में एक केमिकल है जो किससे, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल जो होता है उससे रिलीज होता है। जो हार्मोन को रिलीज करता है उसे क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं, ग्रंथि। तो ग्रंथि क्या करता है? वो रिलीज करता है केमिकल जिसको हार्मोन कहते हैं। ये क्या काम करता है? हमारे बॉडी में कुछ फंक्शन को ट्रिगर करता है। ये ट्रिगर का मतलब क्या होता है? ट्रिगर का मतलब ये होता है, उसको सिग्नल देता है कि भाई तुम काम करो। हम पहले बताए थे कि हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। उसमें क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो काम करता है बहुत तेजी करता है, बहुत वो कम सेकंड के लिए। ये क्या करता है? बहुत धीरे धीरे करता है, बट लॉन्ग समय तक इसका इम्पैक्ट रहता है। ओके, चलिए, अब हम बात करेंगे हार्मोन क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है जो बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उड़ेल देंगे, ये बहुत कम मात्रा में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी रहता है। ओके, स्पेशलाइज्ड सेल टिश्यू को डक्टलेस ग्लैंड। ये क्या करता है? डायरेक्ट ये जो ग्लैंड्स होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि। इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम, मतलब ब्लड में डायरेक्ट क्या करेगा? उड़ेल देगा। ये क्या करेगा? डायरेक्ट उसको उड़ेल देगा। भाई दाल हम खाते हैं, दाल खाते हैं तो डायरेक्ट चावल में ही दाल देके खा जाते हैं। बहुत लोग स्टैंडर्ड होता है गिलास कटोरी में लेता है सब्जी, लेकिन हम देसी आदमी तो सब मिला करके खा लेते हैं। मतलब सीधा बोलते हैं ना मम्मी को कि दाल कटोरी में दें, दाल भात सब्जी एक ही में मिला दीजिए, सब खा लेंगे। ओके, तो ये जो डक्टलेस ग्लैंड होता है जिसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर पूछ लिया जाए कि हार्मोन कौन रिलीज करता है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को रिलीज करता है। हार्मोन रिलीज करने वाला जो ग्लैंड होता है वो डक्टलेस होता है। डक्टलेस का मतलब कोई पाइप नहीं होता है या तो कोई खास नहीं, डायरेक्ट वो ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। अब हम बात करेंगे ग्लैंड्स कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, कौन सा ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, उस हार्मोन का हमारे बॉडी में क्या काम होता है, हमारा क्या बॉडी में फंक्शन होता है। सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि जब हम फोर ब्रेन को बांटते हैं तो दो भाग में बांटते हैं, सेरिब्रम और डायनेन्सेफेलॉन। उसमें उसका दो भाग होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है। वो सब ग्रंथियों का ग्रंथि का एकदम मैन पावर हाउस है भाई, मतलब बोले तो मैन है। वो क्या करता है? ट्रिगर करता है किसको? रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। किसको? रिलीजिंग हार्मोन। और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोग सुने होंगे, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं भाई। ऐसा क्यों कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। पीयूष का मतलब क्या होता है? अमृत होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का हिंदी क्या होता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष का मतलब अमृत। ऐसा क्यों? अमृत का मतलब क्या होता है? जो पी लेगा वो जन्म हो जाएगा। ओके, ओ रामायण में था ना कि रावण अपने नाभि में अमृत रखा था, राम जी आए उसको वहां मारे तो जाके वो मर गया। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही छोटा होता है बट बहुत प्रकार के हार्मोन को रिलीज करता है, बहुत ज़्यादा इसका फंक्शन होता है। तो अमृत के समान है। ये क्या है? अमृत। जैसे हमारे तुलसी का पौधा अमृत माना जाता है, गिलोय अमृत माना जाता है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको जीएच हार्मोन बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। एक क्या करता है? स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गेन्स। हमारे जो अंग है उसको ग्रोथ करने में मदद करते हैं। जो इसी में बहुत लोग को क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन कम हो जाने से इंसान क्या होता है? बौना हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन को रिलीज नहीं करता होगा। सर ये कब इसको पता चलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि हार्मोन रिलीज कीजिए? हाँ, हाइपोथैलेमस ने इसको इंडिकेट करता है। हाइपोथैलेमस
इसको बताता है कि भाई तुम पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि तुम ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो, इंसान को बढ़ना है। तो सर फिर बढ़ते रह जाएगा। हाँ, उसका काउंटर एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स भी होता है जो वो क्या करता है, उसको बोलता है अब नहीं भाई, अब ज़्यादा तुम लंबा हो जाएगा तो तुम तो नीचे से ही फल को तोड़ लेगा, तो पेड़ में चढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑन ऑल ऑर्गन्स। ओके, चलिए थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड ये थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। इसका काम क्या है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। जो हम अनाज खाते हैं उससे जो एनर्जी निकलता है वो पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को मिला करके मेटाबॉलिक बोलते हैं। ओके, तो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, टूट फूट करके खाना हमारे एनर्जी को बना के देता है। थायरोक्सिन हार्मोन अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म जो रेगुलेट सिस्टम वो खराब हो जाएगा हमारा, और ग्वाइटर रोग भी हो जाता है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, अगर पेनक्रियाज से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन हार्मोन। सर इसका काम क्या होता है, ब्लड में ना शुगर लेवल को क्या करना, मेंटेन करके रखना। अगर ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो डायबिटीज, जिसको चीनी वाली शुगर सिंपली हम कह देते हैं कि ये होता है। ये पेनक्रियाज क्या करता है, बीटा सेल, पेनक्रियाज से बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। हमारा जो ब्लड में शुगर लेवल है, शुगर मतलब क्या, चीनी नहीं, ग्लूकोज की मात्रा। ग्लूकोज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमको शुगर हो जाएगा, किसमें, ब्लड में। तो उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर कर लेता है लिवर में। टेस्टिस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है जो डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस्टेरोन, मतलब टेस्टिस है। ओके, टेस्टिस है। एयर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है जो डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। ओके, इसको डेवलप करने में काम करता है। ओवरी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन। और तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको मतलब मासिक धर्म भी हिंदी में बोलते हैं, ऋतुस्राव भी ऐसे भी कुछ करके हिंदी में बोलते हैं, भी हमको याद नहीं है। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। जो महिला में 28 दिन में क्या होता है, वो पीरियड शुरू होता है, तो उसको भी ये रेगुलेट करना है। ये अगर गड़बड़ कर जाएगा हार्मोन, तो अगर स्ट्रेस भी रहेगा, तनाव भी रहेगा, तो उसके कारण में मेंस्ट्रुअल साइकिल में गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड किडनी पे होता है, किडनी। ओके, तो एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। इसको फ्री एंड फ्लाई हार्मोन भी बोलते हैं, मतलब डर जाएगा तो भाग जाएगा। कहीं अचानक अगर आपको कोई दौड़ा रहा है तो डर जाइएगा। इमरजेंसी में ये हार्मोन क्या करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। तो प्रिपेयर बॉडी फॉर कॉप विथ इमरजेंसी सिचुएशन। इस इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए हार्मोन का इस्तेमाल होता है। ये जल्दी रिलीज नहीं होता है, मतलब बहुत जल्दी काम मतलब करता है। कहने का मतलब ये उसको जल्दी जरूरी होता है। आपात सिचुएशन, ऐसे आप छत से बोले कूदो, नहीं कूदिएगा। आप कूदिएगा, नहीं कूदिएगा। लेकिन आपके पीछे एक पागल कुत्ता है, तो पागल शेर या तो कोई मतलब चोर अगर आपको मारने दौड़े तो उसमें आप नहीं दिखिएगा, जान बचाने के लिए भागते रहिएगा। ओके, तो ये पर हार्मोन क्या करता है, प्रिपेयर बॉडी फॉर कॉप विथ इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकलने में ये हार्मोन रिलीज ये तब होता है। तो यहाँ पे जो हार्मोन इंपॉर्टेंस था और जो आपके सिलेबस में जरूरत था, उस हार्मोन को हम सारा डिस्कस यहाँ पे कर दिए हैं। अब हम लास्ट में फीडबैक मैकेनिज्म पे बात करेंगे। सर अगर हार्मोन रिलीज हो रहा है लगातार तो वो तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। हाँ, अगर इंसुलिन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब ब्लड का लेवल क्या हो जाएगा, मतलब शुगर लेवल ब्लड में बहुत कम हो जाएगा। तो उतना भी शुगर लेवल कम नहीं होना है भाई, ना चक्कर उक्कर मार देगा हमको, शुगर लेवल रहना चाहिए। तो इसको तो कोई तो बोलता होगा ना कि सुनो भाई इंसुलिन, अब तो काम तुम बंद करो, इतना ही काफ़ी है तुमको शुगर मेंटेन करके रखना। अब खराब हो जाएगा तो शुगर बढ़ जाएगा। तो इनहिबिट करते रहता है, मतलब रोकता है। हर एक हार्मोन को ना मतलब रोकने के लिए दूसरा हार्मोन भी होता है कि भाई अब नहीं, तो वो कौन सब कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस सबको ट्रिगर करते रहता है कि सुनो अब ज़्यादा नहीं, अब इतना ज़रूरत है। जैसे इंसान को ज़्यादा ही दे देंगे तो क्या हो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा इंसान, तो अच्छा भी नहीं लगेगा। एक मीडियम हाइट होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फीडबैक मैकेनिज्म को हम देखेंगे कि जैसे हमारा बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया तो कैसे कम होता है, तो फिर कम हो गया तो फिर उसको कैसे बढ़ाता है, कैसे वो काम करता है। तो लास्ट उस टॉपिक रहेगा, उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा खत्म हो जाएगा। और कोई भी अगर डाउट हो जाएगा इसके बावजूद तो बताइएगा, हम नेक्स्ट कोई वीडियो में उसका सारा डाउट को लेकर हम डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।